कार्यकर्ता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है, बाकी ग्रुप कोई नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी मुटाव की भी बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता है, उनमें थोड़ी बहुत हलचल तो होती रहती है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज सुबह सुबह ही जैसे ही दिन के 10 बजे थे तो एकदम से डेगाना के हर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। उसमें नव नियुक्त जो डेगाना ब्लॉक के अध्यक्ष और बेरुंदा अध्यक्ष तथा डेगाना शहर अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर राजस्थान चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा सुबह सुबह जैसे ही आदेश देखा, जैसे ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई, तो उसके साथ ही आज हम आए हैं। जो डेगाना ब्लॉक के अध्यक्ष चुने गए हैं श्री ओम प्रकाश कुंगड़ा से, तो इनसे हम जानेंगे किस प्रकार से आप डेगाना की राजनीति को देखते हो और जो कांग्रेस ने आपको पूरा दायित्व दिया है ब्लॉक लेवल पर, तो इसके लिए आप आगे क्या करोगे, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप क्या करोगे। और इसके साथ ही जो डेगाना में कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ी सी ठंडे बस्ते में, उसको आप ऊपर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो ओम प्रकाश कुंकड़ा से कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपके फादर्स क्या करते थे और आप राजनीतिक कैरियर में कैसे आए, और इसके साथ ही राजनीति को लेकर भी आपने कई बार जो पार्षद के रूप में भी चुने गए हो और डेगाना की जो कई कबार कमान भी संभाली है आपने। जैसे ही विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें आपकी अहम भूमिका रही। तो हम बात करते हैं ओम प्रकाश कुंगड़ा से। तो सर, आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय और जो आपकी बैकग्राउंड है और आप राजनीति में कैसे आए उनके बारे में। पहले तो आपका धन्यवाद इलियास भाई, डेगाना न्यूज आप अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो पत्रकारिता में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेगाना के जन मुद्दे उठा रहे हो। और मेरा तो जीवन परिचय आपको मैं बता देता हूँ। 2003 में मैंने बीए कर ली थी। उसके बाद में 2005 में मेरे भाई सरपंच बने थे गौरव चाचा से, और 2010 तक वो सरपंच रहे। फिर मैं नगर पालिका होने के बाद 2015 में मैं पार्षद का चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीता मैंने, और वापस 2021 में वापस कांग्रेस पार्टी से पार्षद का चुनाव जीता। और मेरे पिताजी है जो इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर अधिकारी रह चुके हैं, 2003 में रिटायर हो चुके थे। अभी वो स्वस्थ हैं, 83 साल के हैं। मंडी आते हैं, मेरा मंडी अनाज मंडी में मेरी दुकान है, वहाँ पे आते हैं। तो सर, जिस हिसाब से आज आपको ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस नियुक्त किया गया है, तो कांग्रेस को आप यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए क्या क्या आपके कुछ दिमाग में ऐसी है कि मैं कांग्रेस को यहाँ से ऊपर उठा सकता हूँ और डेगाना में कांग्रेस को मैं एक उच्च आयाम दे सकता हूँ। कांग्रेस तो वैसे मजबूती से रहती है एनी टाइम। आप धरातल पर पहले अभी लोकसभा चुनाव हुए थे साल भर पहले, तो भी कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी के बराबर वोट लिए थे। आप कमजोर तो आंको मत कांग्रेस को। वो बात है भाई, यहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं था, उस हिसाब से थोड़ा मजबूत करने के वो कोई एकजुट करने का कोई साधन नहीं था। बाकी मजबूत है धरातल पे। और इस बार जिम्मेदारी जो माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं उसका पूरी तरह से निभाऊंगा, संगठन को साथ लेके चलूंगा। संगठन को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो इनसे हम एक सवाल और जान लेते हैं कि संगठन डेगाना में लोग बाग कह रहे हैं कि भाई हम पत्रकारिता करते हैं तो जाते हैं लोगों के बीच में बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई डेगाना में कांग्रेस के दो फाड़। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे। नहीं, डेगाना में तो कोई दो फाड़ है नहीं सर, आपको पता होगा, फिर आप ज्यादा, मेरे को तो नॉलेज में नहीं दो फाड़। यानी डेगाना में किसी प्रकार का कांग्रेस का कोई भी दो फाड़ या ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और आप आगे क्या सोचते हैं आगे की राजनीति को लेकर। भाई आप दो फाड़ कह रहे हो, तो अभी हमारे जो ये नवनियुक्त हुए, जैसे मैं बना हूँ और हरुण भाई बनाया, तो ये हमारे एक ग्रुप है। शोभा जी बेरुंदा के बनाया तो वो भी हमारा ही ग्रुप है। सारा एक ही ग्रुप है, कोई दो दूसरा ग्रुप है ही नहीं हमारे।
कार्यकर्ता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है, बाकी ग्रुप कोई नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी मुटाव की भी बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता है, उनमें थोड़ी बहुत हलचल तो होती रहती है। और इनके साथ ही आप आगे कांग्रेस को लाने के लिए किस प्रकार की क्या योजनाएं हैं आपके पास डेगाना में? योजनाएं तो सब अभी तो राज बीजेपी का, हमारे तो क्या योजनाएं लाएंगे। हम तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, संगठन करेंगे, गाँव में मीटिंग करेंगे। सामने निकाय चुनाव है शहर में, नगर पालिका के, उसमें हम कांग्रेस का बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे हम कांग्रेस मजबूत है, डेगाना शहर में भी, ग्रामीण में भी मजबूत है अब, और संगठन मजबूत कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, तो हम गांव गांव घूमेंगे, संगठन कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, सबको, कांग्रेस को पंचायत राज चुनाव में भी कांग्रेस को जिताएंगे। गांव गांव घूमने की बात भी कह रहे हैं कि गांव गांव घूमेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। इनके साथ ही जैसे ही इनके मुंह से एक सवाल निकला है नगर पालिका, तो इनके निकलते ही हमें भी एक सवाल आया है कि नगर पालिका में जो अभी कांग्रेस का बोर्ड है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन सरकार हमारी नहीं है ना, अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो बीजेपी वाले कुछ जो भी करना चाहते हैं वो बीजेपी वाले कर सकते हैं। और हमारे वो चेयरमैन साहब थे, वो भी बीजेपी में चले गए, तो हम क्या करें। चेयरमैन भी कांग्रेस का बोर्ड होने के बाद में चेयरमैन भी बीजेपी में चले गए, और अभी ये कांग्रेस नेता होने के कारण ये भी कह रहे हैं कि भाई बोर्ड कांग्रेस का है लेकिन कमान कांग्रेस के हाथ में नहीं है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो क्या आगामी टाइम में डेगाना नगर पालिका में कुछ उथल पुथल होगी? डेगाना सामने देखो, अब सरकार कब घोषित करती है, अभी तो चुनाव ही घोषित नहीं कर रही है। सरकार घोषित करेगी तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस को लाएंगे, डेगाना में नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का बनाएंगे 100%। 100% तक की पूरी बात कर रहे हैं। और डेगाना में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आप क्या मैसेज करना चाहोगे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं तो यही है, एकजुट रहना है, सामने अपने धरातल पे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलना है। कांग्रेस की विचारधारा के साथ में चलना है, इस प्रकार की भी बात की है। काफी लंबी बातों के बीच में हमने इनसे राजनीति की पूरी चर्चा की है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए सच्ची और सटीक पत्रकारिता के साथ में। चैनल को आप जो भी है आपके सामने वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ में भेजें। शुक्रिया।